अम्मी बहाने बहाने से डॉक्टर के पास जाती हैं परमिशन के लिए, और फिर ऐसे समझदारों वाली बातें करती हैं और बहकी बहकी बातें करती हैं। फिर उनसे कहती है कि मैं घर जा सकती हूँ। डॉक्टर जब कहता है कि आप घर नहीं जा सकती, तो चीखना चिल्लाना तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती हैं। शायद अब वो अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं। हाँ निया, अगर घर आया मेहमान हदीका भाभी का बुलाया हुआ है तो मैं ऐसे ही सलूक करूंगी। अब ये करेंगी इस घर के फैसले, ये देखेंगे आपके लिए शादी के लिए लड़की। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। वो मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। अगर आप इफ्तार पर आ जाए मेरे घर। मेरा मतलब है गाड़ी भी मिल जाती और हम बात भी कर लेते। आई एम सॉरी मिस सौम्या, बात तो फोन पर भी हो जाती है। भूल गई वो दिन जब तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे का कत्ल किया था और कैसे तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी। कैसे मैं रोई थी, तड़पी थी, जिसकी वजह से मैंने इतना स्ट्रेस लिया था, और आज उसी स्ट्रेस की वजह से आज मेरे बच्चे की यह हालत है। हदीका भाभी के सामने शानजे की शिकायतें अवॉइड करें और शानजे की शिकायतें हदीका भाभी के सामने नजरअंदाज करें। और हदीका भाभी जब उन शिकायतों के बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा बहुत डांटा मैंने उसे। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं भी। तो आपको वो बात याद आ गई जो आप मुझसे करना चाहती थी? बात नहीं, बातें। ओह अच्छा, एक पर्सनल बात पूछ सकती हूँ आपसे? नहीं। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी जात को छुपा कर रखना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो अंदर से कैसे हैं? अच्छा, तुम बताओगी कि तुम अंदर से कैसी हो? अचानक आप करते करते तुम पर आ गए। तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अब तुम कहना शुरू करूं? मुझे तुम कहने वाले लोग वही हो सकते हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप अपनी कोई भी पर्सनल बात शेयर करने से हिचकिचा रहे हैं। नहीं, मैं हिचकिचा नहीं रहा। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ भी पर्सनल नहीं पूछ सकती। हाँ, लेकिन मेरे लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल बात सिर्फ कोमल है, और कोमल के बारे में तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकती। अगर इसके अलावा तुम्हारे जहन में कुछ भी है तो गो अहेड। तुम्हें अंदाजा कैसे हुआ कि मेरा सवाल कोमल के मुतालिक ही था? क्योंकि इतनी रात को एक लड़की लड़के से लंबी लंबी बातें करते हुए पर्सनल सवाल तो पूछ सकती है, और यकीनन तुम्हारा सवाल यही होगा कि किसी से प्यार हुआ या किसी से प्यार करते थे, और तुम जानती हो अच्छे से कि मैं किससे प्यार करता था। तो तुम्हारा सवाल भी यही होगा कि कोमल में ऐसा क्या था जो इतना प्यार करते हो भूल नहीं पा रहे। यही सवाल था मेरा, और तुम्हें जानकर बुरा लगेगा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसीलिए अब तुमसे तुम कहकर बात कर रही हूँ। और क्या जवाब मिला तुम्हें? यही कि तुम कोमल को मेरी खातिर कभी भी अपने दिल से नहीं निकालोगे। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी वासिक। मुझे लगा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि प्यार तो मुझे अब हुआ है तुमसे, एक ऐसे लड़के से जो मरने के बाद भी वफा निभा सकता है। अब देखना यह है कि तुम्हें मुझसे कब प्यार होता है, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी कोमल से कभी नहीं छीनूंगी।
फरहान भाई, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि अम्मी की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती जा रही है। कितनी खुश थी वो अपने पोते की आमद पर, और अब तक उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा है। ऐसा क्या हुआ है वासिक भाई? अम्मी को तो हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए एडमिट करवाया था ना, तो फिर मजीद हालत क्यों बिगड़ गई? अम्मी का इलाज जिस बीमारी को लेकर चल रहा है हानिया, उसके अलावा अम्मी की कोई जहनी बीमारी भी डॉक्टर को पता चली है। पता है अम्मी क्या करती हैं? अम्मी बहाने बहाने से डॉक्टर के पास जाती हैं परमिशन के लिए, और फिर ऐसे समझदारों वाली बातें करती हैं और बहकी बहकी बातें करती हैं। फिर उनसे कहती है कि मैं घर जा सकती हूँ। डॉक्टर जब कहता है कि आप घर नहीं जा सकती, तो चीखना चिल्लाना तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती हैं। शायद अब वो अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं। हानिया, मैं ठीक कह रही हूँ वासिक भाई। अब मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि खुदा उन्हें पर्दा दे दे। हानिया, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। फरहान भाई, आप नहीं जानते, लेकिन मैं जान चुकी हूँ अम्मी अब कभी भी ठीक नहीं होंगी। अफसोस की बात तो यह है कि अम्मी जाने से पहले अपने पीछे अपनी जैसी शागिर्द छोड़कर गईं, और वो है हदीका भाभी। मैंने खुद देखा है फरहान भाई, अम्मी बैठकर हदीका भाभी को ट्रेनिंग दे रही थी कि इस घर में कैसे फसाद को हवा देनी है, और वो इस मकसद में कामयाब भी हो रही हैं, क्योंकि आप शानजे को गलत समझ रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं समझ रहा, और ना ही किसी को सही। जिस दिन मैं देखूंगा इस घर में कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है, उस दिन मैं उसकी ज्यादती का हिसाब भी लूंगा उससे। तुम्हारी, हदीका की या शानजे की किसी की बात पर नहीं आने वाला मैं अब। बहुत आसान लगता है ना आपको? हदीका भाभी शानजे के साथ आपके सामने क्यों कुछ करेंगी? और इतना ही आजाद महसूस कर रहे हैं ना आप अपने आप को? एक काम कीजिए, एक और शादी कर लें। यार प्लीज हानिया, अब तुम ना शुरू हो जाना। ठीक कह रहे हैं आप। फरहान भाई को फर्क भी क्या पड़ेगा मेरे कुछ कहने से? कितना खुश थी ना मैं कि अपने भतीजे का नाम मैं खुद रखूंगी, लेकिन नहीं, जिसके जोरू के गुलाम बने हुए हैं ना ये, उसने नाम भी रख लिया और फरहान भाई ने मान भी लिया। तुम संभालो उसको वासिक। हानिया, तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, कुछ बात करनी। उठो। बैठो। तुम जानती हो ना कि अम्मी ने अभी तक तजदीद ईमान नहीं किया है, और अम्मी अपनी इस ज़हनी हालत में करेंगी भी नहीं। अपने जज्बाती कैफियत में पॉजिटिव सोच लेकर आओ। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो बर्दाश्त करो, और अगर कोई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है तो तुम उसके लिए दुआ करो। बहुत पॉजिटिव होकर सोच लिया है वासिक भाई, हर किसी के लिए, यहाँ तक के फाइक के लिए, माहीन के लिए, लेकिन सबने सिर्फ चोट ही पहुंचाई है मुझे। मुझे जान से मारने की कोशिश करती रहती है माही। यहां आने से एक दिन पहले गन निकालकर सीधा फायर करने लग गई थी मुझ पर। वो तो शुक्र है कि जबरान ने उसकी गन से सारी गोलियां गायब कर दी थी। बस बहुत हो गया, अब मैं भी कोमल भाभी की तरह सोचूं, सबके दिमाग दुरुस्त कर दूंगी, फिर भले वो शानजे हो, माहीन हो या फिर हदीका भाभी। अगर कोमल की तरह सोचोगी तो हदीका भाभी के 7 खून माफ करने होंगे तुम्हें। तुम जानती हो ना हदीका भाभी और कोमल कितनी अच्छी सहेलियां थी। वो जेठानी थी कोमल भाभी की, और मैं नंद, ऊपर से अब तो पुप्पो बन गई हूं उनके बेटे की। यही ताने तो दिए उन्होंने मुझे।
हदीका भाभी को तो मैं तिगनी का नाच नचा दूंगी वासिक भाई, आप बस देखते रहें। ठीक है, ओके। हाँ, यस। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई आया है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी आ जाएं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आए प्लीज बैठे। मुझे लगा किसी लड़की से बात कर रहे होगे, मैंने खामखा तुम्हें तंग कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैंने सुना है तुम्हारे रूम का आजकल मौसम बड़ा सुहाना चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दीगा भाभी, ये फरहान भाई भी ना। अच्छा, तो फरहान के पेट में कोई बात नहीं रहती, यही कहना चाह रहे हो ना? अरे वो बस ऐसे ही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें वासिक, तुम ऐसे ही तो नहीं ना किसी लड़की से रात देर तक बात करोगे। अरे नहीं हदीका भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं बात तो फिर मुझे मिलवा दो या कम से कम फोन पर बात करवा दो। अरे हदीका भाभी, मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं कुछ नहीं जानती वासिक, उसे जल्दी से फोन करो और इफ्तारी पर बुलाओ, या फिर उसका नंबर दो, मैं खुद उसे कॉल करती हूँ। मैसेज कर दिया उसे, अब देखते हैं क्या जवाब आता है, लेकिन प्लीज आप अपने ना दिमाग में ऐसी वैसी सोच ना रखें। अच्छा, अब उसके आने पर ही पता चलेगा ऐसी बात है या जैसी भी है। हदीका भाभी, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि वासिक, तुम्हें जिस लड़की से बात करना अच्छा लगता है वही तुम्हारी जिंदगी की हमसफर बन सकती है। प्लीज ये बात मानकर चलो। तुम्हें इसलिए मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारे जज्बात के फ्रेम में कोमल की फोटो लगी है। उस फ्रेम से कोमल की फोटो को हटाकर किसी और की फोटो को सजाना तुम्हें मुश्किल लग रहा है। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए वासिक कि जाने वालों के लिए सिर्फ 3 दिन का मातम होता है, उसके बाद जिंदगी में वापस आना पड़ता है। जिंदगी के किसी हिस्से को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वो अच्छी लगती है तो उसे एक मौका तो दो। मुझे ऐसा लगता है हदीका भाभी जैसे कोमल के साथ बेवफाई हो जाएगी। गलत सोच रहे हो तुम वासिक, हम में से कोई चाहकर भी कोमल को नहीं भुला सकता। वो ऐसी ही थी, वो जिंदगी की जो गाड़ी चला रही थी, उसका स्टीयरिंग किसी और को देना होगा, वरना तो गाड़ी खड़ी रह जाएगी। अच्छा, तो उसने इफ्तारी की दावत कबूल कर ली? ठीक कर ली। आज आ रही है वो? आ तो रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे इफ्तारी बनानी होगी। शान से तो घर पर नहीं है। क्यों? शान से कहाँ गई? फरहान उसे हैदराबाद छोड़ने गए हैं। मैं चलती हूँ। क्या मतलब फरहान भाई, आप शानज़ी को हैदराबाद छोड़कर आ गए? यार, उसके अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं भी यही चाहता था कि वो चली जाए, इसलिए। आप जबरदस्ती उसे छोड़कर आए ना? शांजे को तुम अच्छी तरह से जानती हो, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो फिर धोखे से छोड़कर आए होंगे ना? कह सकती हो। फरहान भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपका फैसला हमेशा से गलत होता है। आपको अंदाजा ही नहीं हो सका
कि दोनों बीवियों में से किसको मैके छोड़कर आना है और किसको नहीं। हानिया, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। फरहान, आप गुस्सा मत करें, कम से कम आज के दिन तो नहीं, क्योंकि आज हमारे घर एक मेहमान आ रही है। कौन मेहमान? एक लड़की आ रही है जो मैं वासिक के लिए पसंद करने वाली हूँ। हानिया, किचन में हेल्प करोगी? तुम्हारी होने वाली भाभी को आज इफ्तारी की दावत दी है और वो आने वाली होगी। ठीक कहती थी अम्मी, ये औरत इस घर पर कब्जा करना चाहती है जहां सिर्फ इसका हुक्म चले। आखिर अम्मी को हमेशा के लिए पागल खाने पहुंचाकर ये यहां बैठकर अपना हुक्म चला रही हैं। अब ये पसंद करेंगी वासिक भाई की दुल्हन, और आप इनके कहने पर शानजे को। हानिया, फरहान भाई, अब आपको ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप पक्के पक्के जोरू के गुलाम बन चुके। आप गुस्सा नहीं करें, मैं हानिया का मूड ठीक कर दूंगी। क्या हो गया है? शानजे फोन क्यों नहीं उठा रही है? जिब्रान, जिब्रान की कौन? हेलो, हाँ जिब्रान। हानिया, कब वापस आ रही हो तुम? जिब्रान, मैं बहुत महीनों बाद यहाँ आई और यहाँ की सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। वो सब मुझे यहाँ संभालनी पड़ रही है, इसलिए मैं कुछ दिन बाद ही वापस आऊंगी। तुम वहाँ सूरत हाल संभाल लो, तुम्हारे आने तक यहाँ की सूरत हाल इतनी बिगड़ जाएगी कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या हो गया है वहाँ? यहाँ माहीन ने शाफे को अपने साथ मिला लिया। उस दिन जो माहीन मलिक ने पिस्टल निकाली थी ना, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने। उसकी बुनियाद पर कोर्ट में माहीन के खिलाफ केस किया कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मगर क्या? मगर शाफे ने साफ साफ कह दिया कि मुझे ये केस वापस लेना होगा। वो माहीन के साथ खड़ी हो गई है, उसे इस घर से निकालने के खिलाफ हो गई है यार। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या पता कैसे हो सकता है। माहीन ने चिकनी चुपड़ी बातें करके उस मासूम को अपने साथ मिला लिया होगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं करती हूँ शाफे से बात। हानिया, फोन पर बात करने से मामला हल नहीं होगा, तुम्हें वापस आना होगा। मैंने कहा ना जिब्रान, तुम टेंशन मत लो, मैं करती हूँ बात। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कौन है? हानिया, मेहमान आने वाली है और इफ्तारी का टाइम भी हो गया है। आप जाएं यहाँ से, मैं आ रही हूँ, और आपके मेहमान को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। तुम क्या एक बात पर मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा ना आप यहाँ से जाएं। फिर से डायल कर। ये शाफे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक तो मुझे शाफे की समझ नहीं आती, जब भी मैं माहीन को सबक सिखाने की कोशिश करती हूँ तो ये शाफे बीच में आ जाती है उसकी सगी औलाद बनकर। मेरा ही दिमाग खराब था जो इन बच्चों को माँ का एहतराम का लेक्चर दे रही थी। खैर, इस माहीन को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस हदीका के मेहमान से मिलकर आती हूँ,
सारी कड़वाहट इसके मेहमान पर ही निकाल दूंगी। ये लीजिए, आ गई आपकी मेहमान। वेलकम। ये तो बहुत प्यारी है। ये है हमारी हदीका भाभी। थोड़ी सी जल्दबाज हैं, थोड़ी सी जज्बाती हैं। तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा और तुम्हें इनवाइट कर दिया। हटो तुम, नाम में क्या रखा है? इतनी प्यारी है, यही काफी है। हमारे खानदान में इस तरह रिश्ते नहीं होते कि कोई भी मुंह उठाकर लड़की आए और इस घर की बहू बन जाए। लड़की का खानदान और उसकी औकात भी देखी जाती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अगर घर आया मेहमान हदीका भाभी का बुलाया हुआ है तो मैं ऐसे ही सलूक करूंगी। अब ये करेंगी इस घर के फैसले, ये देखेंगे आपके लिए शादी के लिए लड़की। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये हदीका भाभी की नहीं, तुम्हारी फेवरेट शानजी की दोस्त है। और पता है कौन सी दोस्त? बचपन की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। और तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी अर्ज है, हदीका भाभी ने तो सिर्फ दावत पे इनवाइट किया है, तुम्हारी शानजी तो देवरानी बनाने के चक्करों में थी। धोखे से मुझसे मिलवाकर धोखे से मुझसे शादी करवाना चाहती थी। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अभी फैसला नहीं हुआ कि मैं शादी करूंगा या नहीं। अब दफा दो यहां से। आई एम रियली सॉरी। मैं हानिया की तरफ से माफी मांगता हूं। हानिया का तारुफ तो करवा दें एटलीस्ट। हानिया मेरी छोटी बहन है। तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। और अगर उसे मेरे बारे में नहीं पता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप डाइनिंग तक लेके जाएं, समय आता हूं। चलो।